अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशा खान। जिस तरह से कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके द्वारा एक बुक का विमोचन किया गया जिसमें जो सिख कम्युनिटी के लिए उन्होंने उपलब्धियां की उसको गिनवाया गया। वहीं उसमें अगर हम बात करें जो JNK में सिख रहते हैं उनके लिए भी जिक्र किया गया। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बलविंदर सिंह जी, RTI जो एक्टिविस्ट हैं, साथ में प्रेसिडेंट भी। हम उनसे बातचीत करेंगे क्या वो इस जो चीज़ है जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस बुक में जो जिक्र किया है सर, उसके लिए जो आप उनका शुक्र अदा कर रहे हैं, उसी के बीच में जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के सिख कम्युनिटी के राइट्स के बारे में किया, आप उन सब चीज़ों पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने एक बुक का विमोचन किया जिसका नाम था मोदी एंड हिज गवर्नमेंट स्पेशल रिलेशन विद सिख्स। तो उसका कंटेंट हमें मालूम नहीं चला। उसका कंटेंट हमें 2 दिन पहले पता चला जब प्रधानमंत्री जी ने मीडिया को संबोधित किया और मीडिया में वो चीज़ें सामने आई, पर उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट्स उसमें दिखाई गई। तो काफ़ी बड़ी लिस्ट थी जो उन्होंने सिखों के लिए जो काम किए, उसका जिक्र किया गया और हमें भी अच्छा लगा। कुछ एक चीज़ों का मैं वर्णन ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि हमेशा ही क्रिटिसाइज़ करना और नेगेटिविटी फैलाना नहीं, अगर कोई अच्छा काम करता तो उसके लिए उसकी अप्रिसिएशन भी ज़रूर होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने उसमें जो जिक्र उस बुक में किया, उसमें ख़ास तौर पर जो हमारा एक करतारपुर कॉरिडोर खोला, ये हमारी एक बहुत पुरानी सिखों की डिमांड थी। तो वो बहुत विद इन शॉर्ट पीरियड बहुत ज़्यादा जल्दी डेवलपमेंट करके तो वो करतारपुर कॉरिडोर दोनों सरकारों को आज का मुबारकबाद जाती है, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट में बड़े आपस में म्यूचुअली तरीके से उसको बड़ी जल्दी उसको डेवलप किया, लोगों के लिए खोल दिया। प्रधानमंत्री जी खास करके उसके लिए मुबारक के पात्र हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि वाकई ही ये बात है कि 2019 में गुरु नानक साहब का 550वां प्रकाश पुरब सरकार की तरफ से वर्ल्ड वाइड मनाया गया। हिंदुस्तान की भी हर रियासत में उसको सेलिब्रेट किया गया। उसमें सेमिनार आयोजित किए गए, उसमें स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करके प्रधानमंत्री जी ने उसको सेलिब्रेट किया और अच्छे तरीके से किया। हम उसके लिए भी उनको मुबारकबाद देते हैं। उसके बाद सिखों की एक डिमांड थी, क्योंकि हिंदुस्तान के हर कोने में जहाँ जहाँ गुरुद्वारे हैं वहाँ 24/7 लंगर चलता है। जब GST का इम्पोज किया गया तो वो बहुत बड़ा एक बोझ बन गया। तो सबने डिमांड की थी भाई गुरुद्वारों को इनसे एग्जम्प्ट किया जाए, और सरकार ने इस किताब में उसका भी जिक्र किया कि वो हमने एग्जम्प्ट कर दिया है। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं जिक्र करना चाहूँगा कि 314 सिख यूथ्स की लिस्ट को, सिख यूथ्स के नाम को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया था। तो प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव के द्वारा 314 में से सिर्फ 2 को छोड़ के 312 को उस लिस्ट में से बाहर निकाल दिए गए ब्लैक लिस्ट में, और उनको ये अलो कर दिया गया कि वो हिंदुस्तान में आ जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ मिलकर रह सकते हैं। तो यह भी एक बहुत बड़ा अप्रिशिएबल काम था, इसके लिए भी हम उनको मुबारकबाद देते हैं। बात वहाँ आके रुकी जब प्रधानमंत्री जी ने यह कहा और जिक्र किया, स्पेशल जम्मू कश्मीर का जिक्र किया कि हमने जम्मू कश्मीर के सिखों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत कुछ किया। तब हमें यह लगा कि नहीं, इस चीज़ को कहीं ना कहीं मीडिया में उजागर करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगता है कि प्रधानमंत्री जी को मिस इन्फॉर्म किया गया। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जो इतने विजनरी लीडर हैं उनको ये चीज़ें जम्मू के बारे में पता हो और वो वहाँ झूठ बोले। मैं नहीं समझता ऐसा हो। ये कहीं ना कहीं जो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ है उन्होंने उनको मिसगाइड किया। जो उनके यहाँ पर हमारे गवर्नर हाउस में जो भी लोग बैठे हैं उन्होंने उसको मिसगाइड किया, मिस इन्फॉर्मेशन दी, भाई हमने सिखों के लिए यहाँ बहुत कुछ किया। ऐसा नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी आज से कुछ दिन पहले जो 2009 में प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक माइग्रेंट्स के लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज की घोषणा की गई थी, उसी को आगे चलते हुए आज 5/12/2020 को रिलीफ रिहेबिलिटेशन कमीशन की तरफ से सर्कुलर निकलता है, जिसमें 1997 वैकेंसीज डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट कैडर्स की अलग अलग डिपार्टमेंट में निकाली गई, कश्मीरी माइग्रेंट्स और नॉन माइग्रेंट्स कश्मीरी के लिए। इस बार भी कश्मीरी नॉन माइग्रेंट्स का जो कोटा है उसमें से सिखों को बाहर कर दिया गया। मैं समझता हूँ आज की डेट में कम से कम 70,000 लोग हमारे वहाँ रहते हैं। बहुत कम फैमिलीज थी जो मिलिटेंसी में भाग के जम्मू आई। मिलिटेंसी अभी ये नहीं कि सिखों के साथ जुल्म नहीं हुआ, सिखों की किलिंग्स नहीं हुई। जहाँ कश्मीरी पंडित्स की लार्ज स्केल पे किलिंग हुई वहाँ काफ़ी सिख मारे गए, 150-200 के करीब सिख भी मारा गया, और अभी तक कई नॉन ट्रेसेबल भी हैं। 36 लोग चिट्ठी सिंहपुरा में मारे गए, 7 लोग महजूर नगर में मारे गए। इसके अलावा 150-200 के करीब किलिंग हुई। मैं समझता हूँ शाबाश है उन सिख नौजवानों को और सिख फैमिलीज को जो मिलिटेंसी के बावजूद वहाँ पर ठहरे और उन्होंने हिंदुस्तान का झंडा बुलंद करके रखा, हिंदुस्तान की आन बान शान को वहाँ कायम रखा और वहाँ डट के ठहरे। लेकिन आज उनको जब कुछ देने की बारी आई तो आप सिर्फ कश्मीरी पंडित्स को वो चीज़ें दें, उनको दें, मुबारक है, हमें कोई इतराज़ नहीं,
क्योंकि उन्होंने बहुत सफ़र किया। लेकिन सिखों को उस कोटे से बाहर क्यों निकाला गया है? क्या कसूर है उनका? वहाँ ठहरने का उनका इनाम मिला, इसलिए प्रधानमंत्री जी के नारे में लाना चाहता हूँ। इससे पहले भी 2009 में जो SRO एक निकाला गया रियासती सरकार की तरफ से, SRO 412, उसके रूल को 2017 में PDP BJP की सरकार ने उसको अमेंड किया। जो कश्मीर के लिए नॉन माइग्रेंट्स कोटे में से नौकरी जॉब्स निकाली गई, सिख बच्चों ने भी फार्म भरने शुरू किए। तो जब उन्होंने देखा सिख बच्चों ने फार्म भरने शुरू किए, उन्होंने उसको अमेंडमेंट कर दी, रूल्स को अमेंड करके उन्होंने ये कह दिया कि कश्मीरी माइग्रेंट्स मीन कश्मीरी माइग्रेंट्स पंडित्स ओनली। सिखों को वहाँ से भी डिबार कर दिया गया। तो मैं समझता हूँ ये उनके साथ बहुत बड़ी बेइंसाफ़ी हुई। उसके अलावा बेइंसाफ़ियों का दौर मौजूदा सरकार में चलता रहा, बढ़ता ही गया, कम नहीं हुआ। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो रियासत का पब्लिक सर्विस कमीशन है, जब इसका गठन किया जाता था शुरू से लेकर आज तक हर बार एक सिख मेंबर लिया जाता था। ये पहली बार हुआ इस सरकार के बीजेपी की इस डिस्पेंसेशन के तहत कि सिख मेंबर वहाँ पर नहीं लिया गया। उसके बाद और बहुत बड़ा झटका जो हमारी कौम को दिया गया रियासत सरकार के द्वारा, J&K UT ऑफिशियल लैंग्वेज बिल बनाया गया, उसमें से पंजाबी को दरकिनार कर दिया गया, पंजाबी को बाहर निकाल दिया गया। ये कहा गया हमारे PMO जितेंद्र सिंह की तरफ से कि सिर्फ 2.3% लोग ही पंजाबी बोलते हैं, वो सिर्फ जो सिख हैं। पंजाबी मैं दावे से कहता हूँ, पिछला एक इंटरव्यू जितेंद्र सिंह जी एक चैनल को दिया, प्योर ही पंजाबी में बोले, और इतनी ठेठ पंजाबी शायद उतनी हम भी नहीं बोल सकते। तो मैं जितेंद्र सिंह जी से भी ये कहना चाहूँगा, आपने भी मिस इन्फॉर्मेशन दी सेंट्रल गवर्नमेंट को। 40% के करीब जम्मू कश्मीर की पॉपुलेशन नॉन सिख हैं, वो बोलते हैं कि जम्मू के हमारे डोगरे भाई बोलते हैं, हमारे मुस्लिम्स बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं। तो इन्होंने सिर्फ सिखों के साथ जोड़ के उसके साथ बेइंसाफ़ी की बाहर निकाल दिया गया। इसलिए ये काफ़ी बेइंसाफ़ी हमारे साथ हुई। J&K जुडिशरी में, खास करके हाई कोर्ट में, कोई भी सिख ना पहली सरकारों ने लिया ना इस सरकार ने वहाँ पर लिया। मेडिकल कॉलेजेस में कहीं पर प्रिंसिपल की कोई वैकेंसीज हैं, कहीं सिख को वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं किया गया। जो मैं समझता हूँ बेइंसाफियों का दौर प्रधानमंत्री जी आपके कार्यकाल में भी हमारे साथ लगातार चल रहा है। तो आपको मिस इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैं विद ड्यू रिगार्ड्स मीडिया के माध्यम से, और आज जो ये हमने किया, मैं प्रधानमंत्री जी को भी ज़रूर ये जान से डिस्पैच करूँगा, पोस्ट करूँगा कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन की जा रही है, और उम्मीद करता हूँ वो इंटरवीन करेंगे। और यह भी कहना चाहूँगा, पिछले 1.5-2 महीने से हम जम्मू के पॉलिटिकल सेटअप में हर शख्स को मिल रहे हैं। जुगल किशोर जी MP को मिले, एक्स डिप्टी सीएम साहब को मिले, कुविंदर जी को। हमने LG साहब को पिछले 1.5 महीने से कोशिश कर रहे हैं टाइम लेने की, हमें टाइम नहीं मिल रहा, ताकि हम उनकी नाली में लाएं, पर ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही हैं, लेकिन टाइम नहीं मिला। इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि ये प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन चाहिए, ताकि जम्मू कश्मीर के सिखों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन बंद हो, और अगली बार जब किताब निकले उसमें एक पेज डेडिकेट किया जाए जम्मू कश्मीर के सिखों को, और सरकार उसमें बताए कि जम्मू कश्मीर के सिखों के साथ उसने क्या क्या किया, क्या अचीवमेंट्स हैं, ताकि हम एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अगले साल करें और प्रधानमंत्री जी को उस चीज़ की बधाई मुबारकबाद दें। सर, जिस तरह से आपने पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की और ये पंजाबी लैंग्वेज की बात की, जम्मू की अगर हम बात करें उसमें काफ़ी प्रोटेस्ट किया गया, कि आपको नहीं लगता कि ये जो निचले तबके के केंद्र सरकार के लीडर्स हैं उन्होंने बात उचले तबके तक नहीं पहुंचाई? सर बिल्कुल हमें यह लगता है, क्योंकि जो अचीवमेंट्स अगर सरकार की आपने देखी तो हमें यह लगता है कि प्रधानमंत्री जी तक ये चीज़ें पहुंचाई ही नहीं जाती। तो इसीलिए आज हमने ये सोचा कि नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी ने बाकी इतने बड़े बड़े काम किए तो ये तो बड़ी मामूली सी बातें हैं। अगर 1997 पोस्टें निकाली हैं, इसमें से अगर 200-300 सिख बच्चे लग जाएंगे तो इसमें कोई आफत आने वाले नहीं है, कोई हिंदुस्तान के ऊपर कोई खतरा मंडराने वाला नहीं है। तो पंजाबी जहाँ 5 लैंग्वेजेस आपने की तो 6वीं लैंग्वेज पंजाबी कर दे, इसमें कौन सा खतरा आने वाला है? कोई इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है। पब्लिक सर्विस कमीशन में जहाँ 8-10-9 लोग आप मेंबर बनाए, अगर सिख मेंबर बना दिया जाता, इसमें से कोई बहुत बड़ा भारत के ऊपर कोई ऐसे आफत आने वाली नहीं थी। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं दुखदायी हैं, हमें दुख होता है। और ख़ास करके हमारे नौजवानों को, जो मेन स्ट्रीम में है नौजवान, उनको दुख होता है। एक तरफ सरकार कश्मीर में जो मिलिटेंसी की तरफ नौजवान चले गए हैं, उनको दोबारा नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने के लिए बड़े बड़े पैकेज देती है। तो मैं समझता हूँ सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो लोग मेन स्ट्रीम में रह के काम करते हैं, देश के लॉयल हैं, फेथफुल हैं, उनको आप ये चीज़ें करके मजबूर क्यों करते हो कि वो भी दूसरी तरफ जाएं? तो फिर वो भी कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट की तरफ जाना सोचते हैं। तो सरकार ऐसी चीज़ें ना करे। हमारे यूथ को भी रहने का यहाँ पूरा हक है। उनके जो लेजिटिमेट राइट्स हैं सरकार को चाहिए उनको भी कंसिडर करे, ड्यू राइट्स जो उनके हैं वो उनको दे, ताकि वो उनके दिल में ये ना आए कि ये सरकार भी पिछली सरकार की तरह हमारे साथ भेदभाव करती है। तो फिर वो कहते हैं कि हमें भी शर्म आती है सरकार को अपनी सरकार कहते हुए। तो इस चीज़ को जरूर देखे और अगली बार उस किताब में एक पेज डेडिकेट करे J&K के सिखों के साथ जो आपने अचीवमेंट की हैं, तो वो दिखाए, ताकि हमें भी खुशी हो कि हमारे इस कहने के बाद सरकार ने कुछ किया।
आखिर में जो आप गवर्नर हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, जिस तरह से आपने अभी वर्णन किया कि आपको उनसे मीटिंग की मुलाकात नहीं हो पाई है? सर मैं समझता हूँ, मैं हैरान होता हूँ, रोज़ हम देखते हैं कोई ना कोई आम लोग भी, बड़े बड़े आम शहरियों के साथ भी एलजी साहब मुलाकात करते हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि सिखों के नुमाइंदों को पिछले 1.5 महीने से बार बार फ़ोन करके कहना पड़ता है उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को, उनको मेल की है हमने, उसके बावजूद हमें टाइम ना मिलना, तो ये कहीं हैरान करने वाला है कि आज की दौर में जब हमारे पॉलिटिकल सिस्टम सेटअप नहीं है, आज हमारे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे बैठे हुए पोस्ट पे एलजी साहब ही हैं, वो हमारे इस दुख दर्द को सुन सकते हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं है हमें सुनने के लिए, तो इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी कौम की और कुछ नहीं हो सकती। जिस तरह से ये हमारे साथ थे बलविंदर सिंह जी, जिस तरह से बातचीत की, जो प्रधानमंत्री मोदी की द्वारा से जो बुक का विमोचन किया गया उसमें उसकी ये प्रशंसा करते हैं, जो भी कार्य उन्होंने गिनाए हैं, बट जो जेएनके में रहने वाले सिख हैं जिनके साथ कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं। और जिस तरह से बातचीत की गई, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनसे मिलने के जो समय है वो चाहते हैं, तो वो इनकी डिमांड्स पूरी होनी चाहिए, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, हर किसी को उनसे मिलने का हक है और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सुनाने का हक है। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट